इंद्रधनुष के रंग दिखलाए, जब वो अपना पंख फैलाए। सुंदरता जो सबको भाए, तितली को पर नजर न आए। जैसे आसमान में अनगिनत सितारे हैं, वैसे ही बेशुमार जीवों से भरी ये दुनिया है। कई सारे पशु पक्षियों, मछलियों, कीड़े मकोड़े और भी ना जाने कितने प्रकार के जीवों से भरी है हमारी ये पृथ्वी। पर सच तो ये है कि पृथ्वी में पाए जाने वाले पेड़ पौधे और जीवों के कुल 15 लाख प्रजाति में करीबन 8 लाख प्रजाति तो सिर्फ कीड़ों की ही पाई जाती है। वैसे तो कीड़ों मकोड़ों के बारे में सुनते ही ना जाने एक अजीब सा एहसास हम सभी के दिमाग पर होने लगता है, जैसे कि कोई परग्रही जीव हमारे आसपास जमीन पर रेंगता हुआ हमारे साथ लुका छुपी खेल रहा हो। पर जब बात तितली की हो तो आंखों के सामने पंख फरफराती हुई एक सुंदर से जीव की छवि दिखाई देती है, जो कि सुंदर ही नहीं बल्कि मनमोहक भी है। नमस्कार, मैं हूं देवाशीष और आप सभी को दीघा विज्ञान केंद्र की इस कार्यक्रम जीवन का ज्ञान जीव विज्ञान की पहली कड़ी तितली जिंदगी का एक गुमनाम सफर पर स्वागत है। जैसे हम सभी को पता है, पृथ्वी में जीवन का विकास शुरू हुआ था अरबों खरबों साल पहले, जिसके चलते वक्त के नए नए मोड़ पे नई नई जीवों का विकास हुआ और उससे भी कई ज्यादा इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए लुप्त हो गए। जीवों के विकास के इस कड़ी में आज से लगभग 5-6 करोड़ साल पहले क्रिटेशियस युग के अंतिम चरण पर तितलियों के पूर्वजों का इस धरती पर आगमन हुआ था, जो कि कई बदलाव के बाद भी आज हमारे साथ मौजूद है। तो क्या एक तितली के जीवन का सफर शुरू से लेके अंत तक सचमुच वैसे ही है जैसे कि हमें दिखाई देती है, या कुछ ऐसे भी पल है जो अब तक हम सभी की आंखों से छुपे हुए हैं? आइए नजर डालते हैं इस शानदार कीड़ों की इस जानदार दुनिया पर। तितली बहुत फुर्तीली होती है। वो दिन भर लगातार एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक भागते रहते हैं, कभी शहद के लिए एक फूल से दूसरे फूल तक, तो कभी शिकारियों से अपने खुद का बचाव करने के लिए, या तो अंडे देने के लिए। एक तितली के जीवन में 4 अलग अलग चरण होते हैं, जैसे अंडा, कैटरपिलर, प्यूपा और तितली। अंडा देने के वक्त तितलियां कुछ खास पेड़ों को ही चुनती है, जो कि उसकी आने वाली पीढ़ी के लिए मेजबान साबित हो, और उसी पर ही अंडा देती है, जिससे कि अंडा से निकलने के बाद कैटरपिलर को इधर उधर भटकना ना पड़े। मिलन के बाद मादाएं पारी पारी में अंडा देना शुरू करती है, जो कि कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्ते तक चलता है। अंडा देने के वक्त नए उगने वाले पत्ते के ऊपर या नीचे अलग अलग करके या गुच्छे में वे अंडा देती है। अंडा देने के कुछ 1 या 2 दिन बाद अंडे से नन्हे कैटरपिलर निकल आते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। अंडे से निकलने के वक्त सबसे पहले नन्हा कैटरपिलर अंडे की ऊपर वाले हिस्से को अंदर से कुरेदना शुरू करता है और कुछ ही मिनटों में बाहर निकल आते हैं, और अंडे का जो अवशेष रह जाता है उसको वो अपना पहला भोजन बनाता है। इससे केवल उनको आवश्यक पोषक तत्व ही नहीं मिलते, बल्कि अपनी वजूद का सुराग मिटाकर शिकारियों से आने वाले खतरों से अपने आप को बचाते हैं। जीवन के इस चरण पर वे खूब खाते हैं और हर दिन बढ़ते रहते हैं। इसी दौरान इनमें एक अजीब सी हरकत दिखाई देती है, या तो दिन भर खाते ही रहते, या तो किसी पत्ते के आड़ पे चुपचाप पड़े रहते हैं। बिना किसी हथियार के बेबस और लाचार कैटरपिलर शिकारियों से अपने आप को बचाने के लिए छलावरण का उपयोग करते हैं। कभी पत्ते के आड़ पर छुपकर, या तो पक्षी के अवशेष के आकार पर, या तो पत्ते के बीच उसी माहौल पर अपने आप को ढाल लेते हैं। क्योंकि इस चरण पर ये बहुत तेजी से बढ़ते रहते हैं,
इसीलिए आए दिन इनमें कुछ न कुछ बदलाव दिखाई देते रहते हैं। बहुत तेजी से बढ़ने के कारण ये अपनी पुरानी खाल छोड़ते रहते हैं। प्यूपा बनाने से पहले एक सही जगह चुनने के बाद वहां पर एकदम खामोश हो जाते हैं और आखिरी बार के लिए अपनी खाल उतार देते हैं और प्यूपा बन जाते हैं, जिसमें लगभग 24 से 30 घंटे का समय लगता है। अंडे से निकलकर प्यूपा बनने तक लगभग 15 से 40 दिन तक लग सकते हैं, जो कि अलग अलग प्रजाति के लिए अलग अलग होते हैं। रेशम के धागे से लटकता हुआ प्यूपा बिना कोई हलचल किए 6 से 15 दिन तक वैसे ही रहता है। लेकिन तितली निकलने से लगभग 1 दिन या कुछ घंटे पहले उसमें बहुत सारे बदलाव दिखाई देते हैं, जैसे रंगों का बदलना, अचानक हरकत पर आना। इस समय अंदर से लगभग पूरी की पूरी तितली तैयार हो जाती है, जिसको सिर्फ निकलने के लिए सही वक्त का इंतजार होता है। आमतौर पर सूरज उगने से पहले या उसी समय के आसपास प्यूपा के अंदर से तितली निकलती है। अपने पैरों से दबाव देकर प्यूपा की ऊपर वाली सतह को तोड़ के धीरे धीरे तितली बाहर निकल आती है। अपने लड़खड़ाते हुए पैरों से किसी ठोस सतह को जकड़ के फिर अपने सिकुड़े हुए पंखों को धीरे धीरे फैलाने की कोशिश करती है। प्यूपा से निकलकर अपने पंख फैलाने तक इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम देने में लगभग 10 मिनट से आधा घंटा तक समय लग सकता है। अपने पंख के बलबूते पर जीवन की पहली उड़ान लेने में तितली को लगभग 1 घंटा लग जाते हैं। फिर आने वाली नस्ल की तैयारी के लिए शुरू होता है इसके जीवन का बाकी सफर, जो कि कुछ ही दिनों से लेकर चंद महीने तक ही होता है। तो आप सभी से हमारी यही उम्मीद रहेगी कि इस जानकारी के बाद आगे चलकर ये नन्ही सी जीव को बेवजह डर या बदसूरत होने के कारण हत्या नहीं करेंगे और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ बांटेंगे। तो आज का सफर आप सभी के साथ हमारा बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी से विदा लेते हुए नमस्कार।